साथियों, विद्यार्थियों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी वाले सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। आज 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2007 में यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आज के दिन को 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में सबसे पहला लोकतंत्र का राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर सन 2008 को मनाया गया। आज के इस वीडियो में हम लोकतंत्र के विषय में बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द क्या है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी में एक शब्द प्रयुक्त होता है, डेमोक्रेसी, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है, जो कि दो शब्दों के योग से बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस शब्द का अर्थ होता है जनता तथा क्रेटोस शब्द का अर्थ होता है शक्ति, अर्थात इसका अर्थ होता है जनता की शक्ति या जनता का शासन। हम हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में भी देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। शब्द जनता के शासन अर्थात लोकतंत्र का प्रतीक है। यानी हमारे देश का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की शक्ति जनता में निहित है। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन लोकतंत्र है। अब हमारे सामने प्रश्न यह आता है, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी जाती है। लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। आज हम बात करते हैं मानवाधिकार, शांति और सतत विकास। ये सब लोकतंत्र से ही संभव है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की शुरुआत कहां से मानी जाती है। लोकतंत्र की पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो लोकतंत्र की जो वास्तविक शुरुआत है वो आज से 2400 वर्ष पूर्व यूनान के एथेंस से मानी जाती है। एथेंस यूनान यानी कि ग्रीस की राजधानी रही है और एथेंस में बड़े प्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और सुकरात हुए हैं। आगे हम लोकतंत्र की बात करते हैं। 13वीं सदी में स्कॉटलैंड में सबसे पहले संसद की स्थापना हुई। उसके बाद 1542 में यूके, यूनाइटेड किंगडम में संसद का शुभारंभ हुआ। 1789 में अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र का शुभारंभ हुआ। यदि हम हमारे भारत देश की बात करें तो सन 1952 में भारत में पहली बार निर्वाचित संसद की शुरुआत हुई। राजस्थान में सन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायत राज की शुरुआत हुई। आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज सन 1992 में लागू किया गया। आज के समय में हमें ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें ऊर्जावान और स्वच्छ छवि के लोग आगे आए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। हम भारत में लोकतंत्र की बात करते हैं। भारत दुनिया का प्राचीनतम और विशालतम लोकतंत्र है और इसी प्राचीन लोकतांत्रिक विरासत की वजह से भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र एक सदियों पुरानी अवधारणा रही है। भारत के प्राचीन पवित्र ग्रंथों
ऋग्वेद और अथर्ववेद की पंक्तियों में सभा समिति और संसद जैसी सहभागी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इस बात से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी जमी हैं। आज के समय में हम लोकतंत्र की चुनौतियों से निपट रहे हैं। इसके लिए हमारे देश में इस वर्ष की जो थीम रखी गई है, सुशासन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि आज के समय में हमारे लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक चुनौती बन गया है और ये हमारे मानव सभ्यता के विकास के लिए इसके कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। ये हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। भारत में एआई का प्रयोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुधारने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। प्रिय मित्रों, आज हम देख रहे हैं पूरा विश्व अशांति की समस्या से जूझ रहा है। चाहे हम पूर्वी एशिया की बात करें, जहां पर इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, अन्य देशों के मध्य आए दिन लगातार युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। हमारे एशिया के उत्तरी हिस्से में रूस और यूक्रेन का युद्ध करीब 2-2.5 साल से चल रहा है। पूरे विश्व के देश भारत की ओर एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो शांति स्थापित कर सकता है, क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो शांति की राह पर चलने वाला है, दुनिया को शांति की राह दिखाने वाला है।